नरेश जी, हमारे भाई बीच में, हमारे धीरज जी, भाई विकास जी, भाई वासुदेव, भाई हमारे वासुदेव शर्मा जी, हमारे भाई विजय जतई जी, विनोद भूषण दैया जी, अजय वैद जी, सतबीर जी, अनिरुद्ध चौधरी जी जो अभी बीच में आपके होके गए हैं, और हमारे सभी, किसी का नाम, डॉक्टर पप्पू जी, पूर्व जिला पार्षद, और हमारे गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, जहां तक आवाज जारी है मेरी माताएं बहनें, आज सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी देर तक इंतजार किया, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति बनाई थी प्रशासन ने कि न जाने क्या कारण था कि वो प्रशासन सुबह से ही इस काम में लग गया था कि भाई क्यों कैसे न कैसे मेरा यहां आगमन ना हो। चुनाव का समय है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सबको अधिकार है। और जब मेरे से जब बात हुई कि भाई आप एक जगह कहीं प्रोग्राम करना है, पहली जगह हिसार लोकसभा में, तो मैंने कहा अगर पहला मैं प्रोग्राम करूंगा तो मैं तो भाई अपने जो गांव, जिन गांव से 3 पीढ़ी का हमारा एक संबंध रिश्ता नाता है, मैं तो खरक कलिंगा में करूंगा भाई, और मैं अपना प्रोग्राम यहां करूंगा। तो कार्यक्रम तय हुआ तो सुबह से ही पहले तो प्रशासन ने कहा कि जी हेलीपैड पे उतर ही नहीं सकते, हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकता। उसके बाद आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर हम ऊपर ले आए यहां पे, मैंने उसको पायलट दिया, मैं देख भाई ये तो कह रहा है कि धूल उड़े है, यहां पे कोई धूल नहीं दिख रही, तार, बोला जी इसकी तो परमिशन ही नहीं दे रखी हमें। और फिर जाके चांग अपना एयरपोर्ट पे उतारा और वहां से गाड़ी में आखिरकार, सुबह तो ये कह रहे थे कि जी प्रोग्राम भी कैंसिल करो। कहने का मतलब मुझे ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो किया इनको ये उल्टा पड़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई अपने गांव का आशीर्वाद, और मुझे बेहद खुशी है आज इन गांव में आने का मुझे मौका मिला, अपने खरक गांव में, अपने खरक कलिंगा गांव में। ये वो गांव है जिनके साथ एक दिन में संबंध ऐसा बनता नहीं, ये 3 पीढ़ी का संबंध है। जब पंजाब एक होता था उस समय, जब स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी, प्रताप सिंह कैरो जी की पहली कैबिनेट में जब मंत्री बने, सिंचाई मंत्री, तो ये हल्का उसका हिस्सा था। और यहां मैं समझता हूं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में था, 1952 से लेकर आपने हमेशा आशीर्वाद दिया, और मैं कह सकता हूं भाई आपने 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी को आशीर्वाद दिया, आपने हर चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आशीर्वाद दिया, और आपने मेरे पहले चुनाव में भी मुझे आशीर्वाद दिया, हमारी 3 पीढ़ियों को आशीर्वाद दिया आपने। पिछले 70 साल में जीवन के अंतिम सांस तक भी अपने खरक कलिंगा गांव का कोई मेरे पास आ जाएगा तो मेरी जान हाजिर है, उसके लिए मैं कह सकता हूं। ये संबंध एक दिन में नहीं बनता, ये संबंध एक दिन में ना बनता, ना एक दिन में फीका हो सकता, क्योंकि 3 पीढ़ियों को आपने आशीर्वाद दिया, ऐसा संबंध है अपने गांव के साथ। और ये संबंध मैं समझता हूं कि भाई मैं तो अपने जीवन की अंतिम सांस तक निभाऊंगा ही, लेकिन हमारा परिवार भी इस संबंध को हमेशा निभाने का काम करेगा। और जो हो सकता था समय समय पर अपने गांव के लिए वो अपने हमेशा प्रयास भी किया। जब खरकड़ा से लेकर और बोन तक कोई मोरी नहीं लग सकती थी उस समय, पहली अगर नहर यहाँ पर मोरी लगवा के चौधरी रणबीर सिंह जी जब सिंचाई मंत्री थे तो अपने गांव के लिए यहाँ पर नहर लगवाने का काम उस समय हुआ था। बड़े बुजुर्गों को ये बातें याद होंगी। और जब मेरे को यहाँ से अवसर मिला तो पहली कलम से अपने लोकसभा क्षेत्र में, जब रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होता था 2004 से लेकर 9 की लोकसभा की टर्म में, तो आदर्श गांव की जब बात आई तो आदर्श गांव, मुझे आपको याद होगा, अपने गांव को आदर्श गांव डिक्लेयर कराकर, और उस समय जब यूपीए सरकार थी तो भारत के जो राष्ट्रपति थे उनको लेकर मैं अपने गांव के अंदर जब मैं आया था, आपको वो दिन भी याद होगा। और भाई मेरी जीवन के अंतिम सांस तक मेरे को भी वो दिन याद रहेगा। और इस बात को
अपनी तरफ से हमेशा मैं निभाने का काम करूंगा। और आज आपने भी दिखा दिया, प्रशासन ने कैंसिल करने के लिए जोर लगा दिया और यहाँ पे 8 घंटे इतनी रिकॉर्ड गर्मी में आप बैठे रहे, आपने भी उस बात को निभा के दिखा दिया। मैं आपका धन्यवाद। आज स्थिति ऐसी बनी, पूरे हरियाणा प्रदेश ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। आप देख रहे हैं, खट्टर सरकार, डबल इंजन सरकार, बड़े बड़े नाम दिए गए, ऊपर नीचे बीजेपी, जेजेपी, दुष्यंत खट्टर, क्या क्या नाम दिए गए। 10 साल की इस खट्टर सरकार के बाद आज हरियाणा क्या बुरा हाल हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश माना जाता था, आज 10 साल की इस डबल इंजन बीजेपी खट्टर सरकार के बाद वो हरियाणा विकास की पटरी से तो उतर गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कोई बड़ी विकास की परियोजना, कोई पिछले 10 साल में आपने देखी अपने इलाके में? कोई एक बड़ी विकास की परियोजना आप बता दो, कोई बहुत बड़ी विकास की परियोजना देखी हो? विकास की पटरी से तो उतर गया। आज देश में नंबर 1 अगर बन गया हरियाणा, तो आज बेरोजगारी में, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, महंगाई की ऐसी मार हर गरीब पे, नशे की बढ़ोतरी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया, अपराध दर बढ़ गया। आज हरियाणा के अंदर हर वर्ग का इतना अपमान जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं। गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। गरीब की मकान आते थे हमारे समय, आप सब बैठे हो, मैं पूछना चाहता हूं अपने गांव में और आसपास के गांव में 10 साल में कितने मकान आए? गरीब आदमी के आप बताने का काम करो, गरीब के मकान आए ही नहीं। आज ऐसी स्थिति बन गई, कागजों में उलझा दिया, आईडीओ में, पोर्टलों में और कागजों में उलझा दिया। गरीब को कुछ लाभ नहीं, ना नौकरी ना रोजगार, केवल महंगाई की मार। ऐसी स्थिति, विकास की पटरी उतर गया। और भ्रष्टाचार इतना, डबल इंजन तो थे लेकिन डबल इंजन से लूटने का काम किया, इतना लूटने का काम किया कि जब अब गठबंधन तोड़ा तो गठबंधन तोड़ के बीजेपी कह रही है कि दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहा है बीजेपी की के घोटालों के राज बताएंगे। दोनों ये कह रहे हैं, अब वो दोनों ये कह रहे हैं, दोनों ने मिलकर लूटा। आपने नाराजगी पूरे प्रदेश में इस सरकार से बन गई। किसी वर्ग का काम किया नहीं, केवल अपमान किया। किसान का अपमान किया, आपने देखा 750 किसानों की जान गई। आपने देखा कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम पे। सरपंचों का अपमान किया, सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ। हर वर्ग को इतना अपमानित किया। 10 साल तक खट्टर साहब गए नहीं, पहले तो किसी गांव में, शहर में गए नहीं, आखिर के 6 महीने में गए थे, आखिर के 6 महीने में जनसंवाद। लेकिन वो जनसंवाद भी जन अपमान साबित हुआ। अपने हल्के में भी आए थे, आपको याद होगा, आए थे कि नहीं आए थे? अपने हल्के में भी, गांव में जब आए थे, मैं ये पूछना चाहता हूं, वो जन संवाद था कि जन अपमान था? जब गांव में आए थे कितने लोगों से मिलके गए थे? पास दे रखे थे। गांव के अंदर 100 आदमी मिलके गए, और उन 100 आदमियों में भी जब हिसार गए भासी में, तो ऐसे ही पास दे के अंदर एक गई, एक हमारी माता ने कहा कि जी हमारे इतनी बेरोजगारी हो गई, कोई फैक्ट्री लगवा दो। बोले इतने चंद्रयान में बैठ के इन्हें चांद पे भिजवा दो। आपने देखा होगा, इतना अपमान, इतना घमंड, इतना घमंड, इतनी, इसीलिए पूरे हरियाणा में ऐसी नाराजगी बनी कि बीजेपी को बीचों बीच, इलेक्शन के बीच में जब ऊपर रिपोर्ट गई कि सारा मामला हिल गया, तो बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया, अपना उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री की तो छुट्टी करके अपना बदल के अग्निवीर की तरह रिटायर करके घर भेज दिया। अग्निवीर बना दिया कि नहीं पहला? और वो जो अग्निवीर बनाने का काम दुष्यंत, मगर एक फर्क है, अग्निवीर जो बनाया, अग्निवीर जो घर आता है 4 साल में रिटायर होके बिना पेंशन के घर भेजते हैं। दुष्यंत चौटाला को जो रिटायर किया, उसने तो अपनी 7 पीढ़ी का पेंशन का जुगाड़ कर लिया, आपने बताया, उसके बाद घर आया। इतना लूटने के बाद आए तो बदलना पड़ा। हर वर्ग का अपमान। आपने देखा गुजरात में बीजेपी के ऐसे ऐसे कृतकार्य सामने आए को रूपाला नाम के लोग, जो इस तरह की, और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज खामोश, आज चुप। जब ऐसा अपमान पूरे देश के सामने, हर वर्ग का ऐसा अपमान किया गया, आज ऐसी स्थिति बन गई। अपमान कौन करता है? जिनके अभिमान हो जाए, जिनके घमंड, अहंकार 7वें आसमान पे है। आज भारतीय जनता पार्टी का नाराजगी प्रदेश के कोने कोने में बन गई, इसीलिए अपना मुख्यमंत्री बदला,
अपना उप मुख्यमंत्री बदला, चुनाव के बीचों बीच बदला। लेकिन मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, अब आप क्या मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री बदलोगे इलेक्शन के बीच में? अब तो ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। अब आप क्या बदलोगे? और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट आज कांग्रेस पार्टी की तरफ 10 की 10 सीट आ रही हैं। मैं कल करनाल गया था। करनाल से मैं खुशखबरी बता रहा हूं, करनाल की सीट भी दिव्यांशु बुद्धिराजा जीत रहे, कांग्रेस पार्टी जीत रही करनाल की सीट। आज हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ाए। इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन नाराजगी नहीं बदल पाए। इसीलिए उसके बाद भी लगातार भाजपा के नेता प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस पार्टी, भाजपा छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। आपने देखा होगा, एक हफ्ते पहले भी 3 विधायक भाजपा से समर्थन वापस लेकर 3 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। इन 3 विधायकों में से 2 विधायक करनाल कुरुक्षेत्र क्षेत्र के हैं, जहां से खट्टर साहब और नायब सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधायक तो वहीं के हैं और एक अपने कहां से है, एक अपने दादरी के। आपको पता है सारी बात मैं क्या बता रहा हूं, आप खुद समझता। एक दादरी के हैं, तो 2 तो वहीं से हैं, करनाल से। आप अंदाजा लगाओ करनाल में क्या हो रहा होगा, जिनके विधायक बाप। आज ये अल्पमत में आ चुकी है सरकार, 43 विधायकों की सरकार है। गवर्नर साहब को इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, जिन 48 विधायकों में से 2 विधायकों ने इस्तीफे देके चुनाव लड़ रहे हैं। 3 विधायक समर्थन वापस 3 विधायकों ने लेना काम किया। 43 विधायकों की सरकार, नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देके राष्ट्रपति शासन लगा के निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए, विश्वास मत हासिल करना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं चुनाव के बीच में विश्वास मत हम हासिल नहीं करें, कोई कायदा नहीं है, गलत बता रहे हैं। ऐसी कोई संविधान में बाध्यता नहीं है, कभी भी विश्वास मत हासिल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, आप ऐसी बात करके कब तक भागोगे, कब तक छुपोगे? 43 विधायकों की सरकार है, अभी आपकी संख्या और कम होने जा रही है। मैं बीजेपी वालों को बता रहा हूं, आज खड़क की धरती से आप देख लेना, अपने विधायकों की गिनती अच्छे से कर लेना। कोई बात नहीं, आप कह रहे हो लोकसभा चुनाव के बीच में नहीं करा पाओगे विश्वासघात, ये चुनाव भी जाएगा, मतदान भी पड़ेगा, मतगणना भी होगी, 4 तारीख भी होगी और 5 तारीख को देश देख लेगा कितने विधायक किसके पाले में है। देश को दिखाने का काम हम करेंगे। 5 तारीख को दिख जाएगा, फिर कहां जाओगे? चुनाव हरियाणा के अंदर, हरियाणा की जनता चुनाव चाहती है, हरियाणा की जनता इनसे पीछा छुड़ाना चाहती है। हरियाणा की जनता इस खट्टर सरकार से कति छिकी बैठी है। भाई सारी हरियाणा की जनता छिकली, भाई न्यू बताओ खरकालो तुम भी छिक लिया, कसर बाकी रह रही है? छिक लिए, कसर बाकी रह, न्यू बताओ भाई जगन छिक लिए, छिक लिए। बीजेपी वाले भी छिक लिए, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री भी बदल दिया अपना। आपने देखा आज ये स्थिति है। हरियाणा के कोने कोने में आज एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा की बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा ने बदलाव का माहौल बना लिया। हरियाणा को दोबारा से विकास और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने का समय आ गया है। जो प्रदेश जय जवान जय किसान जय संविधान का प्रतीक प्रदेश हो, आज उस प्रदेश का ये हाल, ना जय जवान छोड़ा, अग्निवीर योजना ले आए। आपने देखा देश की फौज की पक्की भर्ती से किसको आपत्ति हो सकती थी? ये वो देश की फौज थी, जिस देश की फौज ने हर बात से ऊपर उठ के हमेशा तिरंगे को ऊपर रखने का काम किया था। ये वो हिंदुस्तान की जय हिंद की सेना, सरकारें कोई भी हो, किसी पार्टी की भी हो, मगर इस फौज ने कभी देश का सिर नहीं झुकने दिया था। चाहे वो 1971 में कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी जी की सरकार हो, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे तो इस फौज ने किए थे, और चाहे वो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, करगिल में अगर पाकिस्तान का शीश झुकाया था तो इस फौज ने झुकाया था। इस पक्की भर्ती वाली फौज ने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखा था। इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती थी? ना कहीं घोषणा पत्र में था, ना किसी की मांग थी। आपने उसको अग्निपथ योजना ले आए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, 4 दिन पहले अलवर में एक अग्निवीर शहीद होकर वापिस आया हमारा, वहां के टीकाराम जूली जो विधायक नेता सदन राजस्थान में नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी के, वो परसों मेरे चुनाव में आए थे, बता रहे थे कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस छोड़ने आई बिना किसी सुविधा के। आज देश के अंदर फौजियों के प्रति इस तरह का भाव, ये देशभक्ति का भाव नहीं है, ये कोई और ही भाव कहलाता है। और इसीलिए हमारी कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, ये अग्निपथ योजना,
ये अग्निपथ योजना कच्ची भर्ती जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। ये हमारा संकल्प है, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा संकल्प, आपकी सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर निश्चित तौर से, और हमारे सरकार बनते ही हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए हम कई काम करेंगे। बड़े बुजुर्गों के साथ बड़ा विश्वासघात हुआ 5100 पेंशन के नाम पे। बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम काम करेंगे। हमारी महालक्ष्मी योजना हमारी माताओं और बहनों के लिए, देश में महंगाई की इतनी मार जो बीजेपी में आई है, उस मार से कवच देने के लिए अपनी माताओं और बहनों को, घर में एक माता बहन को 8500 रुपए की अलग से पेंशन बनवाने का हम काम करेंगे, महालक्ष्मी योजना। इसके साथ साथ आपको याद होगा, पहली जब सरकार बनी तब 1600 करोड़ के बिजली के बिल हुड्डा साहब की कलम से माफ हुए थे किसान और मजदूर के। आज सबसे महंगी बिजली हरियाणा में अदानी जैसी कंपनियों से बड़े बड़े समझौते बदलकर सबसे महंगी बिजली के बड़े भ्रष्टाचार घोटाले करके सब बिजली दी जा रही है हरियाणा में। और इसीलिए दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली हम माफ करने का काम करेंगे हर बिजली उपभोक्ता के, जैसे बाकी पड़ोस के प्रदेशों में। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और जो 2 लाख सरकारी पद इन्होंने समाप्त कर दिए हरियाणा सरकार में, और 31 लाख पद समाप्त कर दिए देश में, केंद्र में। केंद्र में जब सरकार गठबंधन की बनेगी तो केंद्र के उन पदों पे पक्की भर्ती, और हरियाणा में जब बनेगी तो इन 2 लाख पदों पे पक्की भर्ती, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। जो आज बेरोजगारी की तरफ हमारा देश प्रदेश का नौजवान आगे बन गया है, ये हमारे संकल्प हैं। इन संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे पंचायतों को अपने अधिकार दिलाने की बात हो, चाहे नंबरदारों को उनके अधिकार दिलाने की बात हो, हर वर्ग को आगे लेकर हरियाणा प्रदेश को आगे प्रगति के रास्ते पे लेके जाने का हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की भी लड़ाई है। आज आपने देखा होगा बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, 400 पार का नारा इसीलिए कि हम संविधान तोड़ेंगे। अनंत कुमार हेगड़े का बयान आया, मोहन भागवत जी का बयान आया। अनंत कुमार हेगड़े जी तो मेरे साथ लोकसभा में 2-3 बार मेरे साथ लोकसभा में साथी सदस्य थे। उनसे तो मैं इससे ज्यादा मुझे उम्मीद भी नहीं थी उनसे, मगर उनके क्योंकि जो विचार हम देखते थे, तो आज उन्होंने जो कही भाजपा के सीनियर लीडर हैं कि हम संविधान तोड़ेंगे। मैं बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को कि आप क्या संविधान तोड़ोगे? संविधान के तो नजदीक भी आपको आने नहीं देंगे। संविधान पे तो, बाबा साहब के संविधान पे तो हम आंच भी नहीं आने देंगे। कुछ तोड़ेंगे तो बीजेपी के घमंड को हम जरूर तोड़ने का काम करेंगे, हम बताना चाहते हैं। ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। घमंड बहुत हो गया, इतना घमंड किसी का अच्छा नहीं है। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में ठोक दिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को, झारखंड में हेमंत सोरेन जी को, मेरे साथी सांसद जिन्होंने मेरे साथ बहुत लड़ाई लड़ी, दूसरी पार्टी में थे लेकिन आज गठबंधन के साथी हैं, संजय सिंह मेरे ऐसे भाई जिनके साथ भाई जैसा संबंध है। हमने मिलकर बहुत लड़ाई लड़ी, विपक्ष की ईमानदारी के प्रतीक है संजय सिंह। 1-2 कमरे के मकान में रहते हैं दिल्ली में, उनको पकड़ के 1 साल के लिए अंदर ठोक दिया। घमंड बहुत हो गया इस भारतीय जनता पार्टी ने। कहीं कोई रूपाला जैसे लोग अपने घमंड का चेहरा उठा रहे हैं, तो कहीं अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और संजय सिंह जैसों को जेल के अंदर ठोक के अपने घमंड का परिचय दे रहे हैं। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कहीं चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में सरेआम धांधली की जा रही है, तो कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के मतगणना में रोहतक जैसी सीट का रात को 4 बजे रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। दिन में घमंड बहुत हो गया। लोकतंत्र को कुचल के ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं। देश के लोगों को तय करना है कि इनका घमंड सही है या घमंड तोड़ना आपका काम। ये लड़ाई भाजपा के घमंड को तोड़ने की लड़ाई है। ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत के संविधान, बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा को खुशहाली और विकास के रास्ते पे लेके आने की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में आपका आशीर्वाद आज मांगने के लिए मैं विशेष तौर से अपने खरक और कलिंगा गांव में आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, आपका आशीर्वाद
पूरा मिलेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ पूरा आशीर्वाद मिले। ये बात बताओ, ये आप भाई देखो, ये भाई मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं, अपने दोनों गांव से। देखो एक आपका अपने गांव की भाई एक बात है, जो बात कहते हो वो बात पक्की कहते हो। जो एक आपका एक ऐसी परंपरा है, एक स्वर्णिम परंपरा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये एक ऐसी परंपरा है जिस पर भारत देश को गर्व है, भारत देश को गौरव है। आज आपका भाई आपके बीच में पूछने आया, बताओ भाई पक्की बात, भाई गांव से अपने इस बार ईद के ने दोनों अपने ईद के ने गम से जिता के लिकाटोगे तो आप उठा के बताओ भाई, जिता के लिकाटोगे हम भाई। मैं विशेष तौर से आप देखना, देखो मैं अपना इलेक्शन छोड़कर, कोई भी सांसद अपना कोई भी उम्मीदवार अपना इलेक्शन नहीं छोड़ा करता, लेकिन अपना इलेक्शन छोड़कर आपके बीच में मैं आया हूं, विशेष तौर से अपने गांव में आया हूं, एक अपनेपन के संबंध के साथ में आया हूं। तो भाई मेरी मेरी आने की बात को रखोगे भाई, नहीं बताओ भाई, रखोगे तो बताओ। और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूं आपकी हर बात को दीपेंद्र रखेगा, ये मैं आज कहना चाहता हूं आपके बीच में। और भाई एक बात और, देखो ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपके बीच में, हम क्यों आए? इनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के पास बहुत कुछ है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। बीजेपी के उम्मीदवार के पास सत्ता बल है, दोनों सरकारें इनकी हैं, दिल्ली में और चंडीगढ़ की दोनों सरकारें इनकी हैं। इनके पास मीडिया बल है, मीडिया आज के दिन बीजेपी से ही प्रभावित है, बीजेपी की दिखाता है, बीजेपी की गोद में मीडिया, आपको पता है। और इनके पास पैसा भी छुट्टी का है, ठीक है कि नहीं है? बताओ भाई, पैसा भी इनके पास, इतना चंदा ले लिया, कोई छोड़ा ही नहीं, कोई देश में छोड़ा नहीं। गौ कशी करने वाली कंपनी से चंदा, कोरोना का टीका लवाने वाली कंपनी से चंदा 450 करोड़ का। किस किस ने टीका लवाया था भाई, एक बार हाथ आगे बताइए, किसी ने टीका लवाया है? तुम तो सारे लवा रहे हो, है? एक आधा कोई रह रहा है। मैं अच्छा मैंने भी लुआ लिया था, कोई बात नहीं। मैं शुरू में तो मैं नहीं लुआऊं था, फिर घर में गना कर ऐसा ठीक नहीं था, चुकर दे के गना प्रेशर आ गया, मान लुआ ले भाई। तो भाई जो है, अब एक बात बताओ, अगर टीके में कोई कमी नहीं थी तो 450 करोड़ रुपए चंदा क्यों लिया? और अगर टीके में कमी थी तो मारे चंदा लेके वो टीका क्यों लुआया? ठीक बात है ना? तो खैर भाई, इतना ऐसे भाई बीजेपी के पास छुट्टी का पैसा, सत्ता बल भी, मीडिया बल भी, धन बल भी, सब कुछ इनके पास है। हमारे पास कुछ है इनसे लड़ने के लिए, तो आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद जय प्रकाश जी को, उस आशीर्वाद देने में कमी मत छोड़ना। आज मैं ये कहने के लिए आपके भी, जय प्रकाश जी को उस आशीर्वाद देने में आप कमी मत छोड़ना। मेरी बात अगर मानते हो तो एक बार हाथ उठा करके बताओ भाई, पूरी अपनी, ये इलेक्शन आपका अपना इलेक्शन है, ये जयप्रकाश जी का ही इलेक्शन नहीं है, ये जयप्रकाश जी का भी इलेक्शन है, ये इलेक्शन खड़कलिंगा गांव का भी इलेक्शन है, ये आपका इलेक्शन, आपको संभलवाने आज मैं आपके बीच में आया हूं। ये आप अपना इलेक्शन मान के आप ये यहां से आप आशीर्वाद दें, और हमें विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपका आशीर्वाद पार जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।